बोलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम जबरदस्त होगा, बढ़िया होगा। प्यारे भाई, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह के 5:30 बजे कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं और आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को 3 महत्वपूर्ण ऐसे नियम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आता ही आता है। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। बड़ी खुशखबरी आपके लिए 23 जून को आ रहा है ना। 23 जून को सुबह 6 बजे एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए आ रहा है, जिसके बाद जो आपकी समस्याएं हो, चाहे बैकलॉग का हो, चाहे पूरा तैयारी नहीं हो, है ना, कोई भी समस्या हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भैया 23 जून के लिए सभी को तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग 23 जून की बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार हैं? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, हालांकि ये नियम सबको पता होगा, कूलाम का नियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो, कूलाम का नियम हमेशा आने वाला प्रश्न है और सबसे पहला नियम यही है। क्या होता है कूलाम का नियम? आप लोग जानते ही हो, जब दो आवेश इस तरीके से रखे हों, दो आवेश, एक आवेश क्या है यहाँ पे Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है R है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है? बताओ। किन्हीं 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 दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इसके बराबर होता है आवेशों के गुणनफल। जिसको जिसको भी कूलाम का नियम आ रहा है, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यह आपका कूलाम का नियम कहलाता है। क्या? आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल या आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के, ये जो बल है, आवेश मान लो यहाँ पे Q1 Q2 है, आवेश यहाँ पे Q1 है और Q2 है, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अगर इसको समीकरण नंबर 1 मानोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानोगे आप, तो यहाँ पे दोनों समीकरण के अकॉर्डिंग यह लिख सकते हैं कि बल F जो है ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बल F जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो, ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे एक नियतांक का यूज करते हैं K, जो कि माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं इसको, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और आपको पता है यहां से किस K का मान किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या फिर 9 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है ना, इस K का मान। तो यहां पे अगर रख दोगे तो बल F का मान क्या हो जाएगा? 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या फिर जितने भी भाई लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं ना, एकदम जबरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। या फिर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? सभी को बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर है ना? कोनो दिक्कत है नहीं ना? यही कूलाम का नियम होता है। क्या होता है एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यह कूलाम का नियम है।
दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन दूसरे नियम पे जाने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, अगर 2026 बोर्ड परीक्षा अगर आपको देना है और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 1299 रुपए में ये शिखर बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। साथ में इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपको शिखर 2.0 बैच हो, चाहे आपका वरदान बैच हो, चाहे अंतिम प्रयास बैच हो, सबके सब बैच आपको मिल जाते हैं। तो भाई अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हो तो समझना आपकी तैयारी एकदम ए लेवल कर हो जाएगी। और शिखर 2.0 बैच हो, चाहे वरदान बैच हो, चाहे अंतिम प्रयास बैच हो, कोनो भी बैच हो, एकदम जबरदस्त लेवल की आपकी हो जाने वाली है। और हाँ, साथ में यानी कि मात्र 1299 रुपए में आपको ये 4 बैच मिल रहा है। प्लस में क्या क्या मिल रहा है, किताब मिल रहा है, 5 किताबें आपके घर जाएंगी, वरदान बुक जिसे कहते हो, जिसमें आपकी फिजिक्स की देख लो ये बुक है ना, ये आपके घर जाएंगी। साथ साथ में इसमें लाइव डाउट क्लास, हिस्ट्री मटेरियल में बुकलेट्स, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे इस बैच के अंदर, इतना समझ सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग सिंपल इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, ठीक है ना। और हाँ प्यारे बच्चे, अगर इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो शिखर 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बैच आपको फ्री मिल जाएगा। और ये बैच चूंकि शुरू से होगा तो सीधी सी बात है, आपको मैं भाई की तरह बता रहा हूं। देखो हमारे पीछे भी एक कॉम्प्लिकेशन है, काफी लोग काम करते हैं, तो जो डिसाइड हुआ मैं बता दे रहा हूँ, फीस इसकी बढ़ेगी, इससे बड़ी होगी फीस। इसलिए आप सभी लोग अगर इसे अभी से ज्वाइन कर लोगे तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदे की बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम यहां पे हो जाएगा गॉस का नियम। अच्छा सर ये बताओ, आपके बैच से पढ़ के कोई टॉपर बना है? एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टॉपर ही टॉपर बने, ठीक है। गॉस का नियम क्या कहलाता है? गॉस का नियम यह बोलता है कि देखो, जैसे आपके सामने कोई एक बंद पृष्ठ है, इसमें कई सारे आवेश है, कई सारे आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कई सारे आवेश। तो यहाँ पे गॉस का नियम यह बोलता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है यहाँ पे गॉस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है यानी किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जितने हैं सभी आवेश का कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। यह आपका गॉस का नियम कहलाता है। गॉस का नियम यहां से इसे कहते हैं, ठीक है। चलो जी सरकार, ये गॉस का नियम हो जाता है। नेक्स्ट नियम जो है आपके सामने किरचॉफ का नियम। देखो किरचॉफ का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। कौन कौन बच्चा है जिसको किरचॉफ का नियम पता है? देखो अगर किरचॉफ का नियम जब भी पूछता है ना तो 5 नंबर में पूछता है, क्योंकि किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, किसी विद्युत परिपथ, किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो जटिल परिपथ होते हैं, जो खतरनाक परिपथ होता है, उन परिपथों के चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों तथा उपकरणों के बीच विभवांतर का वितरण ज्ञात करते हैं। मतलब जो खतरनाक परिपथ होता है उस परिपथों के बीच बहने वाली धारा जो है कि धारा कितना बह रही है, साथ में उनका बीच विभवांतर का वितरण क्या है, इस चीज का हम लोग पता लगाते हैं किसके? इस किरचॉफ के नियम के द्वारा। इस किरचॉफ के नियम के द्वारा इन सभी चीजों का पता लगाते हैं। और किरचॉफ ने 2 नियम दिया है, जिसमें सबसे पहला नियम आप सभी लोगों के सामने है। इस नियम को क्या कहते हैं भैया? इस नियम को कहते हैं संधि अथवा फिर धारा का नियम। संधि अथवा फिर धारा का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वैद्युत
परिपथ के किन्हीं संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है, यानी डेल्टा सिग्मा आई जो होता है ये 0 के बराबर होता है। और इस नियम का यूज करते समय किन परिपाटी का यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो संधि की ओर आती है धारा, ये संधि आपकी इधर की ओर जो आ रही होती है धारा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। जो संधि की ओर जाती है, जो संधि से दूर जाती है धारा, उसे निगेटिव लिखते हैं। जैसे I5 यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये I4 भी जा रही है और ये यहाँ पे I3 भी जा रही है और यहाँ पे I2, ये I1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग लिया जाए तो क्या, देखो संधि की ओर आने वाली धारा कौन कौन है, I1 है प्लस I2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे। और संधि से दूर जाने वाली धारा है ना, दूर जाने वाली धारा कौन है, I3 है माइनस I4 है माइनस I5, इन सभी का योग करके 0 कर देंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। यही तो बोलता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी लोग जिसको भी किरचॉफ का प्रथम नियम आ चुका है। बहुत ही आसान नियम है। क्या है नियम, कि संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यही तो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है ना। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही तो किरचॉफ का प्रथम नियम है। बात आई समझ में। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये क्या होता है, शून्य होता है। और संधि से दूर जाने वाली संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का है ना बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो संधि की ओर आती है धारा उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से दूर जाती है धारा उसको निगेटिव लेते हैं। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो अगला चलते हैं। अगला नियम जो है इसे कहते हैं लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम। लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम है ना। इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो इस नियम के अनुसार होता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी सिग्मा यानी धारा I और संगत प्रतिरोध R का गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग यानी सिग्मा कर दो, ये क्या होता है, उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम है ना। अच्छा, ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। और ये किरचॉफ का द्वितीय नियम बताओ किसके सिद्धांत के संरक्षण पे काम करता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के किस नियम पर काम करता है, कि नियम द्वितीय नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, कार्य करता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपका ये आज का होमवर्क है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। दबा के शेयर करो क्लास को, सभी दोस्तों के पास सेंड कर दो। और इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, हर जगह आप स्टेटस लगा दो सभी लोग। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इसका आईडी है @alpha ALPHA अल्फा INSTITUT_। इस पे आप करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और कोई भी चीज पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।